महात्मा। सूर्य जी कहते हैं कि कार्तिक के महीने में झंडी लगाना सारे पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से कोई भी भगवान की जो पूजा करता है, गंगा जी का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, यह एक ध्वजारोहण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु भगवान का पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्याप्त हैं, माया से मोहित लोगों को आप दूर दिखाई पड़ते हैं। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक मैं तुम्हें पुराना इतिहास कहता हूं कि पूर्व काल में, सतयुग में, सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भगत, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित, शब्द दीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में उनके सामने नृत्य किया करती थी और राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में पूजा करके ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। मुनि के आगमन सुनकर के राजा रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देख करके मुनि राजा से पूछने लगे कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, ये बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, धर्मदैश्य, देवता और ब्राह्मण के द्रव्य को हरने वाला तथा महापापी था। सदा मद्रापान, वैश्यागमन आदि करता। हमारे ऐसे कर्मों को देख करके भाई बंधुओं ने हमको त्याग दिया और मैं वन में आकर के एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में जंगली जंतुओं को मार करके
अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वो वहीं हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांध करके उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पी करके नाचते रहे और प्रातः काल तक नाचते नाचते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब यमराज के दूतों ने बांध लिया। जब यमपुरी को ले जाने लगे तो इतने में ही विमान लेकर के भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यमराज के दूतों को धमकाने लगे कि तुम केवल पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध से कहने लगे कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने आयु पर्यंत कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया है। भगवान के पार्षद कहने लगे, महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं है। ये आयु पर्यंत तो महापापों में लीन रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया, दीपक जलाया, कीर्तन किया, तथा जो इन्होंने भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया, दीपक जलाया, इससे इनके सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए यह विष्णु लोक में जाने के योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। तब इतना कह करके भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठा करके विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यहाँ मृत्यु लोक में श्रेष्ठ कुल में आकर के राजा हुआ। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या ये मेरी रानी बनी और यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है, जो हमने बिना इच्छा से ही ध्वजारोपण किया था, भगवान की पूजा की थी, वो ये हमें फल मिला है। तो जो मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवान के मंदिर में कीर्तन पूजा करता है, उसका तो कहना ही क्या है, वह जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा